अंतर जानकारी के लिए। पत्नी से विवाद पर बोले विधायक विक्रमादित्य सिंह, ये एक बड़ा षड्यंत्र। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय ये सब जानबूझकर किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि आग से धुआं निकलता है, 3 साल से कोई धुआं नहीं था, अदालत में मामला लंबित है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी यहां पर साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार पर मां भीमा काली की कृपा है। आपको बताएं कि विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी सुदर्शना सिंह ने राजस्थान की उदयपुर कोर्ट में बीते 17 अक्टूबर को घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। विक्रमादित्य सिंह के साथ उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन बहनोई और एक अन्य महिला को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हालांकि ये मामला चुनाव के बाद सार्वजनिक हुआ, जिसे विक्रमादित्य सिंह एक षड्यंत्र बता रहे हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और राजस्थान के मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना की शादी 8 मार्च 2019 को हुई थी। सुदर्शना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसे लेकर उन्होंने उदयपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। के माध्यम देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ ये हमारा एक पारिवारिक मसला है और उसको हम जो है वो कोर्ट के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिकॉज आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम क्वेश्चंस। इसलिए मैंने तो पहले दिन ही ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी। मगर मैं ये जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि धुएं को निकलने के लिए आग की आवश्यकता होती है, और जब आग ही 3 साल से नहीं थी, अब उस आग को और धुएं को जबरदस्ती चुनावों के समय में क्यों लाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसने रचा है, क्यों रचा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये घर है हॉली लॉज, इसके ऊपर मां भीमा काली का रक्षा कवच है, इसलिए मुझे किसी षड्यंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की दी हुई सभी 10 गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी, जिसमें ओपीएस भी शामिल है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाकर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। हम सभी सीएम सुक्खू की सरकार चलाने में सहयोग करेंगे। भाजपा सरकार में शिमला और कांगड़ा की अनदेखी हुई, लेकिन अब कांग्रेस सरकार में सबकी बात सुनी जाएगी। तो ये तमाम बातें कही हैं विक्रमादित्य सिंह ने। जो प्रदेश का हमारा मतदाता है, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड एंड वी विल डिलीवर इन द टाइम्स टू कम। इसलिए आप उस तरीके से, पूरे तरीके से जो है वो आश्वासित रहे कि जो बातें हमने करी है, हमारी जो 10 गारंटीज थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 1500 रुपए पेंशन की बात है, उसको भी हम जो है आने वाले समय में पूरा करेंगे। और भी जो बातें हमने प्रदेश के लोगों से समय के ऊपर अलग अलग वर्गों से कही है, 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज हमने युवाओं के लिए, खास रूप से जो 5 लाख नौकरियां इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर लाने की बात करी है, उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। इसका भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू की अगुवाई में हिमाचल सरकार के जनहित में काम करने को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुक्खू और हिमाचल के सभी कांग्रेस विधायकों के शामिल होने और राहुल गांधी से मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि छोटे मध्यम उद्योग और पर्यटन की दिशा में सुक्खू सरकार का फोकस होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने हिमाचल की जनता का आभार भी जताया। आप हिमाचल प्रदेश में अब सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगों पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करने चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने कार्यकर्ता को नहीं भूलना। कार्यकर्ता हमें चुनाव जिताता है, तो सरकार में कार्यकर्ता की आवाज़ अवश्य होनी चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए।